एनएचपीसी जेई का एग्जाम आज था 23 जुलाई को, जो कि आज 5 बजे करीब संपन्न हो चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ा खेल बच्चों के साथ एनएचपीसी जेई एग्जाम में ये हुआ कि जनरल इंजीनियरिंग, जो कि एक वाइटल सब्जेक्ट, वाइटल रोल प्ले करने वाला था, और बच्चों के माइंड में यह सेट था कि जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, जो बच्चों के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ था, वो पूछा ही नहीं गया। बच्चों के साथ ये खेल हुआ एक तरह से। सिलेबस मेंशन था एनएचपीसी के साइट पे कि जनरल इंजीनियरिंग आएंगे, लेकिन वहाँ से एक भी सवाल नहीं आए। दोस्तों, जो इसमें पोर्शन थे टेक्निकल और नॉन टेक के, उसमें जो नॉन टेक्निकल पोर्शन था जो मैं करवा रहा था आपको स्टैटिक्स, उसमें से बहुत क्वेश्चन लड़ गए। आप देख सकते हैं उसमें आप लोगों के कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे, मैं यहाँ भी मेंशन करूंगा, जो कि 2x2 मतलब जो डिट्टो वही चीज़ पूछा जो मैंने आपको नोट्स में दिए, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया टेलीग्राम पे, और मैं आपको वीडियो जो देता था उस वीडियो में साफा मैंने उसके बारे में, पॉइंट के बारे में चर्चा भी किया था। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जो आज एनएचपीसी की जेई के एग्जाम में पूछा, उसकी चर्चा मैं करूंगा। लोगों का रिव्यू ये रहा कि पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको इलेक्ट्रिकल डोमेन में देखने को मिले, आपके डोमेन में देखने को ऐसे क्वेश्चंस मिले जो कुछ क्वेश्चंस नए थे, जो सिर्फ थियोरेटिकल ना होकर वैल्यू पे बेस्ड थे, जो एक से सिंक्रोनस मोटर का कुछ रेटिंग वगैरह पूछ लिया सिंगल फेज का। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी कुछ नए नए क्वेश्चंस देखने को आपको मिले, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले नॉन टेक्निकल जो मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास पैनल नहीं है इसलिए मैं अभी आप लोगों को इलेक्ट्रिकल डिलीवर नहीं कर रहा था, लेकिन करूंगा, वो जल्दी ही करूंगा। तो चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आज एग्जाम में पूछे गए, मैं उसकी डायरेक्ट चर्चा करता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा के बारे में ऑटोबायोग्राफी से उनकी बुक पूछी गई, जो कि मैंने फेमस बुक्स एंड ऑथर के चैप्टर में पढ़ाया था। आप लोगों को वहाँ पे पीडीएफ में अभी भी जाकर देखेंगे तो वहाँ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिख जाएगा पीडीएफ में कि जो दलाई लामा की जो ऑटोबायोग्राफी है उसकी मैंने चर्चा वहाँ की है, वो वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। फिर आपसे सेंसस के भी सवाल थे। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी पूछा गया, जो 382 है, वो भी पूछा गया आपसे। ऑप्शन में भी थे, मैंने उसकी भी एक बार जिक्र की है वीडियो में, आप एक बार वो भी देखेगा। लिटरेसी रेट पूछा गया 2011 जनगणना के अनुसार कि महिला का जो लिटरेसी रेट है वो किस स्टेट में सबसे कम था। ये सवाल भी आपको आए। देखिए, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि अभी लास्ट में एग्जाम के, सोचिए दोस्तों, पेपर शुरू होने से बस 1 घंटा पहले मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था कि लॉरियस स्पोर्ट्स मैन का जो अवार्ड है वो किसे मिला, लियोनेल मेसी। मैंने अब भी पेपर जस्ट शुरू होने से 1 घंटा पहले ग्रुप में डाला था और वो क्वेश्चन आ गया। दोस्तों, एक और क्वेश्चन कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप महिला वर्ल्ड कप हुआ, उसके विनर कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ये भी क्वेश्चन आया और मैं एग्जाम से बस 1 घंटा पहले मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे वो क्वेश्चन डाला है। आप अभी मेरा टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं, वहां जाकर देख सकते हैं कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन का जो अवार्ड है वो किसको मिला, वो भी क्वेश्चन एनएचपीसी में पूछा, मैंने डाला था 1 घंटा पहले बस। फिर से आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता, वो भी मैंने वहां पे डाला, आप देख सकते हैं। मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो कंटेंट लाता हूँ ना, वो बहुत ही लिमिटेड होता है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होता है, आपको इधर उधर डिबेट होने नहीं देगा। जहां से मैं बच्चों का भी रिव्यू आया, उसने सीधा यही बोला, सर आपके जो नॉन टेक पोर्शन के स्टैटिक्स आप करवा रहे थे बहुत क्वेश्चन लड़े, करंट अफेयर के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैंने करवाए वो डेफिनेटली लड़ गए, जैसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन पर्सन ऑफ द अवार्ड, फिर से आईसीसी T20 महिला विश्व कप किसने जीता, इस तरह के क्वेश्चन थे। फिर आपसे ये भी सवाल आपसे पूछा गया कि जो प्रेसिडेंट है, हमारे प्रेसिडेंट के बारे में भी चर्चा किया था, उसका पार्ट 2 लेक्चर आना बाकी है अभी आर्टिकल का, वो क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्य जो मनोनीत करते हैं, वो भी आपसे सवाल आज रहा। फिर था साहित्य पुरस्कार, कि साहित्य पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों, जब मैं आपको पढ़ा रहा था ज्ञानपीठ पुरस्कार, वहाँ पे जो मैंने बोला कि 56वां मिला इनको नीलमणि फूफन, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा जी को, तो मैंने वहाँ पे एक बार चर्चा की थी आपसे, वीडियो में आप जाकर देखिएगा कि साहित्य पुरस्कार भी आप लोग देख लीजिएगा, वो भी सवाल रहते हैं कितने भाषाओं में दिए जाते हैं। ये भी सवाल था कि साहित्य पुरस्कार कितने भाषाओं में दी जाती है, तो इसका राइट आंसर 24 भाषाएं, याद रखिएगा कि 24 भाषाओं में साहित्य पुरस्कार दिए जाते हैं। उसके बाद आपसे सवाल था कि 2011 मैंने बताया अभी कि 2011 में महिला का जो शिक्षित वर्ग का जो डेंसिटी है, लिटरेसी रेट है, वो किस स्टेट में सबसे कम था, ये सवाल आपसे पूछा। खर्ची महोत्सव, दोस्तों आप जाकर देखिएगा, जब मैं फेस्टिवल पढ़ा रहा था आपको, वहाँ पे इन सभी फेस्टिवल्स की मैंने चर्चा की है। खर्ची फेस्टिवल्स हो गया, बांगचुआ हो गया, बांग्ला हो गया, उगाडी हो गया, मैंने सब चीज़ लिख कर बाई नोट्स प्रोवाइड कराए हैं आप लोगों को। इसलिए मैं कहता हूँ कंटिन्यू रहिए, रेगुलर रहिए, आपका स्टैटिक्स के क्वेश्चन नहीं छूटते। आज अगर आपके छूटे हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है, और जिनके अगर बने हैं तो उनका सौभाग्य है कि उन्होंने इस वीडियो को देखा, लेक्चर को देखा, अंत समय तक पीडीएफ पढ़े। मैंने ये भी टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि जितने भी मैं अभी पीडीएफ डिलीवर कर रहा हूँ, लास्ट समय में मैंने पीडीएफ डिलीवर किए, और ये भी बोला कि आप लोग देख लें, जितने भी अभी पीडीएफ डाल रहा हूँ ये सब एटलीस्ट देख कर सिर्फ चले जाएं, और बस विश्वास मानिए, जिन लोगों ने देखा होगा वो यकीन के साथ कह सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन लड़े।
1 घंटा पहले और रात में भी, कल रात में भी डाल दिया था मैंने, आप उसे जाकर देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन था सूर्य भगवान का पूजा किस त्योहार में किया जाता है या किस स्टेट में किया जाता है, छठ पूजा इसका आंसर था, आप लोग अच्छे से जानते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सिलेक्शन कौन करता है। दोस्तों जब मैं आपको पढ़ा रहा था वहाँ पे क्या बोलते हैं, जब इलेक्शन कमीशन पढ़ा रहा था आर्टिकल 324, उस समय भी मैंने चर्चा किया कि प्रेसिडेंट जो है किन किन चीज़ों को मतलब अपॉइंट करते हैं, वो सब भी मैंने आपको बताया था वहाँ पे। फिर रॉलेट एक्ट मैंने बताया है आपको, आप जाकर देखिएगा पीडीएफ में। रॉलेट एक्ट से सवाल पूछा गया। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। जब मैं आपको सत्याग्रह वगैरह पढ़ा रहा था, आंदोलन पढ़ा रहा था, योग पढ़ा रहा था, उस समय जाकर देखिएगा, वहाँ सीधा लिखा हुआ है बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। साफा इन सब चीज़ों को मैंने लिखा। बारदोली सत्याग्रह में ही उनको सरदार का जो उपाधि है, उसी सत्याग्रह में ही वहाँ की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने उन्हें दिया था वो उपाधि। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी एक ऐसा टॉपिक जो मैंने आपको बताया था जब मैं इल्तुतमिश पढ़ा रहा था, और आपको ये भी बताया कि इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक जो लाल किला है, और ये क्या बोलते हैं जो उसका 2.5 दिन का झोपड़ा, जो सवाल आपसे पूछा अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा की भी मैंने चर्चा किया था कि अलाई दरवाजा कहाँ पे है, किसने बनवाया, कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया और किसने पूरा करवाया, मैंने सब दिए थे दोस्तों। और रॉलेट एक्ट हो, चाहे वो कुतुबुद्दीन से सवाल हो, चाहे बारदोली सत्याग्रह से हो, मैंने सारे चीज़ आपको बताए थे। अगर आपने सिर्फ पीडीएफ देखकर चले गए होते ना, आप ये सब स्टैटिक्स तोड़ के आते आज। फिर आपसे ये भी पूछा कि आपसे फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे जो डेंसिटी से रहे, लिटरेसी रेट से रहे, प्रेसिडेंट से रहे। ये भी आपसे पूछा कौन सी भाषा शास्त्रीय लैंग्वेज नहीं है, शास्त्रीय भाषा नहीं है। ऑप्शंस में थे आपके उर्दू, कन्नड़ वगैरह, आपको देखने थे, सब भी मैंने चर्चा कर दी थी एक बार दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ रेगुलर रहिए। पेपर जो रहा इजी टू मॉडरेट ही रहा, पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन बच्चों ने गलती बहुत करी है, गलतियाँ बहुत हुई हैं। अभी इसका जो कट ऑफ का वीडियो है वो भी मैं लाऊंगा, लेकिन उसके पूरा रिव्यू ले लूँ, कितने बच्चे ने कितने अटेम्प्ट किए, क्या किए, उसके बाद मैं वो सब लाऊंगा। ये तो सिर्फ मैं आपके क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और क्या मेरे नोट्स से, मेरे वीडियो से आप लोग को मिले, वो यहाँ प्रोवाइड कराया हूँ। आप एक बार देखिएगा जो मैंने बताया, चर्चा किया है। फिर अगर आप टेक्निकल पोर्शन में चले जाएँ तो बच्चे ने जो क्वेश्चंस भेजे, टेक्निकल की बात कर लेता हूँ अब, कि बच्चों ने कहा कि सर सिंगल फेज में पावर फैक्टर पूछा गया, सिंगल फेज में पावर फैक्टर पूछा गया, सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का रेटिंग पूछा गया। पहली बार ये सवाल देखने को मिला होगा आप लोगों को भी। उसमें ऑप्शंस भी थे 110 किलोवाट से 15 मेगावाट, 120 किलोवाट से 15 मेगावाट, 150 किलोवाट से 15 मेगावाट, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। सिंक्रोनस स्पीड पे एक फॉर्मूला पूछा गया फ्रीक्वेंसी का 120 F/P का, तो फ्रीक्वेंसी वहां से निकाल लेना था, वो भी पूछा गया आपसे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर से सवाल पूछे गए, उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट गवर्नर का रोल पूछा गया। विंड पावर प्लांट, विंड टरबाइन से सवाल पूछा गया कि विंड टरबाइन का जो एफिशिएंसी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो आपसे सवाल रहे। बायोमास से सवाल पूछा गया कि बायोमास को कहाँ पे बर्न करते हैं, बॉयलर में, वर्नर में, स्टीमर में, कहाँ पे बर्न करते हैं, उससे सवाल रहे आपके। कोल्ड कैथोड लैंप किसे बोलते हैं, न्योन लैंप को बोलते हैं, ये भी सवाल रहा आपसे। सिग्नल सिस्टम से भी 1-2 सवाल देखने को आपको मिल गए होंगे। एक और सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर भी आपसे पूछा गया। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर का कंप्लीट वेव साइकिल पूछा गया कि कितने का वेव साइकिल होता है, पाई, 2 पाई, 1/2 पाई, समथिंग ऐसे ऑप्शंस थे। बच्चों ने जो रिव्यू दिया मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। फिर आपसे वेल्डिंग से भी सवाल रहे, कार्बन आर्क वेल्डिंग, ये सब वेल्डिंग से भी पूछे गए आपसे क्वेश्चन। मेटल इनट गैस वेल्डिंग, ये सब के भी ऑप्शन थे। फिजन, न्यूक्लियर रिएक्शन से भी सवाल थे आप लोगों के, इसमें न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन कन्फ्यूजन हुआ होगा, उससे सवाल थे। सिंक्रोनस मोटर का रेटिंग मैंने बता दिया आपको। सिंक्रोनस मोटर का यूज पूछा गया कि सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का यूज कहाँ पे है, क्लॉक में, टाइमर में, रेफ्रिजरेटर में, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो नेचर है, पल्सेटिंग है, रिवॉल्विंग है या नॉन रोटेटिंग है, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी से भी आपके क्वेश्चन रहे, बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी से भी क्वेश्चन आपके रहे। दोस्तों जब मैं अपना SSC JEE ज्वाइन कर लूँगा, कुछ दिन देरी है, अभी थोड़ा वक्त लग रहा है, जैसे ही ज्वाइन कर लूँगा एक पूरा पैनल लूँगा और वो मैं आप लोगों के लिए करूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे वीडियो के साथ बने रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें डेफिनेटली, आज नहीं तो कल। SSC आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इस चीज़ को। मैं पूरी तैयारी करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा, एक प्रॉपर वे में, जैसे मैंने खुद से तैयारी किया है। मेरी क्या क्या स्ट्रैटेजी थे, क्या प्लान थे, कौन से बुक्स मैं प्रेफर करता था, वो सारी चीज़ आपको मैं बताऊंगा, टू दी पॉइंट बताऊंगा। और जो मैं स्टैटिक्स की वीडियो डालता हूँ ना, आप उसे इग्नोर ना करके चले, टू दी पॉइंट होता है। आज ही के पेपर में आप देख लीजिए 15 सवाल से ऊपर लड़ गए हैं। स्टैटिक्स के क्वेश्चन में 15 सवाल लड़ जाना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मुझे खुशी है कि मैं, जो लोग मेरे वीडियो देख कर गए, जो लोग मेरी PDF पढ़ कर गए, उन्हें सफलता हासिल होगी और डेफिनेटली होगा। फिर आपसे सवाल जो पूछा गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स हम निकालते हैं वो किस रूल के थ्रू निकालते हैं,
लॉरेंस फोर्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, उससे भी सवाल रहे। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन से भी पूछा गया क्वेश्चन, किसको नेग्लेक्ट करते हैं उसमें, शंट कैपेसिटेंस नेग्लेक्ट करते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का इफिशियंसी भी आप लोगों से पूछा गया, उसमें भी आपको फॉर्मूले कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, उससे भी सवाल से रहे। फिर हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा क्या टरबाइन करता है, वो भी आपसे पूछा गया। टरबाइन करता है, स्टीमर करता है, बॉयलर करता है, ऐसे ऑप्शंस थे। दोस्तों ओवरऑल जो एग्जाम था वो बेसिक टू मतलब कि इजी टू मॉडरेट ही था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। बस आप लोगों को थोड़ा कंसंट्रेट रहना था, टाइम इनफ था, 3 घंटे का पेपर था। बच्चों के साथ खेल हुआ, जनरल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग बच्चों के साथ खेल यहाँ हुआ है। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए आयोग को कि बच्चे सिलेबस में आप दे देते हैं और एग्जाम में नहीं पूछते हैं, बच्चे उसकी तैयारी करके पूरी जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग के साथ ये समस्या आया होगा कि आप लोग जनरल इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस्ड हो गए हों और थोड़ा सा इसे इग्नोर किए। तो मैंने बोला था कि अगर जनरल इंजीनियरिंग पूछेगा भी तो बस बेसिक पूछेगा, सिर्फ यूनिट और एंड डेफिनेशन बेसिक पूछेंगे, ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। मैंने ये भी आपसे चर्चा की थी, अपने डोमेन को पकड़े रहना है, अपने स्टैटिक्स जीके स्टैटिक पोर्शन है उसको पकड़े रहना है। रीजनिंग भी डिकोडिंग कोडिंग के क्वेश्चन थे, उसमें भी आप लोगों ने, मैंने आशा करता हूँ अच्छे स्कोर करेंगे। तो यही क्वेश्चन थे दोस्तों जो मैं यहाँ पे एक पैटर्न जो बच्चों ने भेजे, मुझे बच्चों से बहुत सारे कॉल आए कि सर आपके क्वेश्चंस बिल्कुल डिटो लड़ गए स्टैटिक्स के। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे पीडीएफ, मेरे वीडियोज आप पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि पीडीएफ में सिर्फ आप उतना पढ़ पाएंगे जितना उसमें लिखा हुआ होगा। लेकिन मैं जो सिर्फ वीडियो के दौरान कुछ बोलता हूं, बताता हूं आप लोगों को, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कहीं ना कहीं वो लड़ जाएंगे। देखिए ना, लास्ट टेलीग्राम जब मैं एनएचपीसी का जब पेपर स्टार्ट होने वाला था 2 बजे, उससे 1.5 घंटे 2 घंटे पहले मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूँ पीडीएफ, एक इमेज डालता हूँ, उससे 2 सवाल है। बस एक इमेज से जिसमें लिखा हुआ है कि लॉरेंस स्पोर्ट्समैन का अवार्ड किसने जीता, T20 वर्ल्ड कप का अवार्ड किसने जीता, उससे 2 सवाल लड़ जाते हैं। बताइए दोस्तों, बस एक इमेज से 2 क्वेश्चन लड़ते हैं, कितना बेनिफिशियल है। मैं इसलिए कहता हूँ लिमिटेड कंटेंट है मगर आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। चलिए हम एनएचपीसी का जो कट ऑफ है उसकी भी एक वीडियो लाएंगे, थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे अच्छे से, क्या रेफरेंस है, बच्चों ने कितने अटेम्प्ट किए, कहाँ तक पहुँचे हैं वो, उसके बाद ये पूरी वीडियो लाऊंगा। चलिए आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से जब एसएससी का एग्जाम हो, आपका यूपीएससी एएसआईसी का एग्जाम हो, एएसआईसी का, फिर से आपके वार के जब पेपर हो, तो कोशिश करें आप कि आप पूरी स्टैटिक्स जो वीडियो में ला रहा हूँ ना दोस्तों, ऐसे ही मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, पूरी एक एनालिसिस है, 3-4 साल के पीछे का मेहनत है जो मैंने मेहनत किया है। एक दिन में सफलता मुझे भी हाथ नहीं लगा है, लेकिन आज 4 से 5 एग्जाम क्रैक करके बैठा हूँ। कैसे? क्योंकि खुद की मेहनत, खुद की एनालिसिस। तो समझिए इस बात को कि एक्सपीरियंस से इतना खुद में एनालिसिस करता हूँ, पेपर कहाँ से बनते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं, आर्टिकल से भी क्वेश्चन है, आर्टिकल्स भी मैंने बताया आपको। तो दोस्तों ये थोड़ा माइंड गेम का खेल है। कोई भी आयोग आपके माइंड के साथ खेलता है, पेपर के साथ खेलता है, तो वो सिर्फ आपके माइंड को चेक करता है क्या बच्चा सोच रहा है। तो कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम से आप स्टैटिक्स और जो इंजीनियरिंग है वो तो मैं पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिकल जिस समय पैनल आ जाएगा मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग को डेफिनेटली पढ़ाऊंगा और अच्छे वे में पढ़ाऊंगा, 0 to बेसिक पढ़ाऊंगा, बेसिक से लेकर पढ़ाऊंगा। तो आप इस चीज़ के लिए फिक्र ना करें और कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम से पूरी वीडियो देखें। और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स आप जाके सर्च मार सकते हैं, देख सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो जरूर करें, क्योंकि लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। अगर आप लाइक करेंगे, दोस्त लोगों में शेयर करेंगे, तो वो हमारा मोटिवेट हो कि बच्चे मेरे देख रहे हैं चीज़, नहीं तो फिर मैं भी एक समय ऐसा आएगा कि मैं भी थोड़ा सैचुरेट हो जाऊंगा। तो कोशिश करें आप कि हमारी मोटिवेशन आप बने, आपके मोटिवेशन मैं बनूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।